मित्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SSK मैथ्स क्लासेस में। जैसे कि हम बेसिक टॉपिक ले रहे थे और बेसिक टॉपिक में हमारे काफ़ी टॉपिक क्लियर हो गए थे। उम्मीद करूंगा कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे और उसको और भी ज़्यादा आप रिवाइजिंग कर रहे होंगे और लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब हम आगे अपना टॉपिक लेते हैं भिन्नों के योग। जैसे भिन्नों की, जैसे हमने नॉर्मल जोड़ बाकी पढ़ी है, जो जैसे नॉर्मल जोड़ बाकी करते हैं उसी तरह से हम भिन्नों की जोड़ बाकी सीखेंगे आज। ठीक है, आज भिन्नों की जोड़ बाकी। जैसे हमारे पास सवाल आता है 3/2 प्लस 5/4 प्लस 3/5, तो इस तरह से अपने पास क्वेश्चन आ गया और उसको अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हम भिन्नों की जोड़ बाकी, गुणा और भाग, इनके अंदर आज हम टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ में, लगातार पूरा वीडियो देखें। इससे क्या होगा, आपके सीखने की और भी स्किल बढ़ेगी और अच्छा होगा। देखो देखते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था एलसीएम लेना पड़ा था हमने, तो पूछे इनके जो मेथड है, इसकी विधि है, उसको अगर आप समझ लोगे ना, विधि के अकॉर्डिंग करोगे काम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका हर का एलसीएम लेते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं, मतलब लसम ले लो, पीछे वाली संख्या को लसम लो। देखो 2, 4 और 5 इनका एलसीएम दिया, 2 का जा रहा है एक बार, 2 बार और 5, 2 का जा रहा है 1, 1 और 5, 5 का दिया 1, 1 और 1, मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 हो गए। 4 को 5 से गुणा किया, कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक है, अब देखो प्लस, आगे क्या करना है अपने को। अब जो 2 का भाग दिया हमने, कितना आ रहा था, 2 का भाग देंगे इसके अंदर 20 के अंदर। अब 2 का भाग 2 20 के अंदर कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, इनटू ऊपर वाली संख्या को लिख लोगे प्लस। अब 4 का भाग 2 इसके अंदर 20 के अंदर कितनी बार गया, 5 बार गया और इनटू में 5 जाएगा, प्लस 5 का भाग 2 इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 4 बार और इनटू में 3 आ गया। अब देखो 3 दाएं 30, 25, 5 को 5 से गुणा किया 25 और 4 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया 12। बटे में कितने अपने पास 20 है। अब देखो प्लस में सारे, तो सब मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर सब प्लस में हो तो अगर सेम चिन्ह होते तो हमें से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो सभी सेम चिन्ह है ना, तो सभी सेम चिन्ह है, तो जोड़ दो इन सबको। कितना हो गया 55, 55 और 67 बटा, ये अपना आंसर हो जाए, कर सकते हैं ना। ठीक है ना, इसी तरह से बाकी भी सेम इसी तरह से है। जैसे हम घटाव करते हैं तो घटाव भी क्या है, इसी तरह से सेम। जैसे घटाव करके देखें, एक दो सवाल और लेते हैं, जैसे जोड़ और घटाव को दोनों को साथ लेके करके देखते हैं तो कैसे होगा। देखो जैसे लेते हैं हम 5/3 प्लस 2/7 माइनस 8/6 और माइनस ले लो या प्लस ले लो 3/2 ले लो। जैसे ये आपके पास संख्या आ गई। अब इसका लेना है अपने को, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है। तो एलसीएम लेते, देखो एलसीएम ले कितना आएगा, ठीक है 7 21 और 2 वैसे जाएगा सब। ये एलसीएम आपने सबसे पहले अपने टॉपिक क्या है, अपने पास मैथ का पहला चरण क्या है, एलसीएम लेना है इनका। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं हम, भाग देते हैं, भाग दो। देखो 3 का भाग दो 42 के अंदर, 3 का भाग दो 42 के अंदर कितनी बार जाएगा, 1 और 14 बार इनटू 5 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस ले लो, 7 का भाग दो इसके अंदर, 7 का भाग कितनी बार गया, 6 बार और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में लिख दो, माइनस 6 का भाग दो इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 7 बार और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में, प्लस 2 का भाग दो इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 21 बार इनटू में 13 जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। आगे देखो दोनों को गुणा किया, ठीक है प्लस। अब देखो इन दोनों को करो 12 प्लस इन दोनों को गुणा करो, कितने हो जाएंगे 56 प्लस, सॉरी माइनस था यहाँ पे, और यहाँ पे 33 हो जाएंगे, बट्टे में कितना 42 आ गया। ओके, अब देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस, देखो इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है और इसके आगे प्लस का साइन है, तीनों के आगे प्लस का चिन्ह और ये माइनस संख्या है। तो देखो सबसे पहले प्लस प्लस वाले को अलग जोड़ देते हैं और फिर माइनस वाले को घटा देंगे। तो सबको देखो प्लस प्लस वाले को जोड़ दो, आराम जोड़ सकते हो, इस तरह से जोड़ नहीं जोड़ सकते तो जोड़ो, कितना हो जाएगा 5 और 7 और 7 14, तो 145 माइनस के 56, बट्टे में कितना बचा अपने पास, माइनस बच गया। इन दोनों को घटा दो, घटा दोगे ना 5 और 11
92 बटा, घटा सकते हैं ना, ठीक है, हो जाएगा। इजी है, बहुत इजी मेथड है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक दो सवाल और करते हैं इसके बारे में। वैसे आगे देखते हैं कि अपने पास आ गया 3/7, 3/5 ले लो, प्लस 8/4, 8/3 ले लो, और ले लिया माइनस 7/4 ले लिया, और माइनस 5/2 ले लिया। इस तरह से ले लिया हमने। अब इसको सॉल्व करना अपने को, तो सबसे पहले क्या लोगे, इसका एलसीएम लेंगे, लेते सबके अंदर रसब लेते हैं। क्या आएगा इसका रसब, 60 आ जाएगा। और 5 की पारी में 60 कितनी बार आता है, 5 का भाग दो 60 के अंदर कितनी बार जाएगा, 12 क्या, 12 बार, और इंटू में 3 आ गया। फिर प्लस का प्लस आ जाएगा। फिर 3 की पारी में 60 कितनी बार आता है, तो ये आ जाएगा 20 बार, इंटू 8 आ जाएगा, माइनस 4 का भाग देंगे 60 के अंदर कितनी बार जाएगा, 15 बार, इंटू में 7 आ गया, माइनस 2 का भाग दो 60 के अंदर कितनी बार जाएगा, 30 बार, इंटू 5 आ जाएगा। ओके, अब गुणा करो, देखो कितना हो गया, 8 के 36, माइनस 20 को 8 से गुणा करो 160, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 105, माइनस इन दोनों को गुणा किया कितना आ गया, 5 से 15 जाएगा 150 हो जाएगा, और बट्टे में 60 का 7। तो प्रॉब्लम आपको सही है ना, आराम से हो सकता है। अब देखो प्लस, ये प्लस का, ये प्लस का, और ये माइनस का है, और ये माइनस का है। तो आपको पहले ही बता रखा है कि भाई अगर सेम चिन्ह होंगे तो हमेशा जुड़ेंगे, और अलग अलग चिन्ह होंगे तो हमेशा घटेंगे। देखो कैसे, ये दोनों सेम चिन्ह है, सेम चिन्हों को जोड़ दो, कितना आ गया अपने पास, 6, 9 और 1 से चिन्ह हो गए, माइनस इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 255, और बट्टे में कितने, 60। क्लियर। अब देखो प्लस, ये संख्या कैसी है, प्लस की, और ये संख्या कैसी है, माइनस की। तो सीधी सी बात है, जब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की है तो हमेशा घटेगी, तो इसलिए घटाओ पहले दोनों को। तो घटाएंगे तो देखो घटाने पर क्या होगा, माइनस संख्या बड़ी है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। दोनों को घटाओ कितना बचेगा अपने पास, 59, और अपॉन में, ओके कर सकते हैं ना, बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हैं। देखो मेथड अपने पास ध्यान रखना अपने को, पहले सबसे पहले एलसीएम लेना है इसका, सबका हरों का एलसीएम लेना है, ये ध्यान रखना अपने को। हरों का एलसीएम लिया, ये आ गया अपने पास। फिर जिसका एलसीएम लिया था उन सबका क्या करो, इसके अंदर भाग दो, 5 का भाग गया 12 बार गया, 3 का भाग गया तो 20 बार गया, 4 का भाग गया 15 बार गया, 2 का भाग गया 30 बार गया। फिर जो ऊपर संख्या थी इनके साथ में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पहले किसको सॉल्व करते हैं हम, बोडोमास नियम पढ़ा था हमने, ठीक है। तो बोडोमास नियम में हमने क्या देखा था पहले कि BODMOMAS ये पढ़ा था हमने। इसके पहले ब्रैकेट होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है, ये हमने पढ़ा था। फिर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके अंदर कोई कोष्टक है नहीं। डिवाइड को सॉल्व करते हैं लेकिन डिवाइड इसके अंदर भाग है नहीं। उसके बाद में मल्टीप्लाई बोले तो गुणे को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले गुणे को सॉल्व किया, इन दोनों को गुणा कर दिया, उनको गुणा कर दिया। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जो प्लस प्लस की संख्या थी वो जुड़ गई, जो माइनस माइनस की थी वो जुड़ गई। उसके बाद दोनों को सेपरेट करना मतलब माइनस करेंगे, दोनों को माइनस कर दिया और अपना आंसर आ गया। कर सकते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी के साथ। अब देखते हैं हम, आशा करूंगा जोड़ और बाकी तो आपके साथ हो ही जाएगी, आप कर ही लोगे ये। उसके बाद अपने पास मल्टीप्लाई और डिवाइड, इससे भी ज़्यादा इजी है, बहुत आसान है। जैसे अपने पास क्वेश्चन की आगे 3/2 × 5/4 ये आगे मान लो छोटी सी आ रखी है। तो ध्यान रखना अपने को, जो एलसीएम मेथड से करते हैं ना, एलसीएम लेके करते हैं वो सिर्फ प्लस और माइनस में करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जो डिवाइड होगा ना, मतलब भाग और गुणा, इन दोनों के अंदर हमेशा ध्यान रखना सीधा गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। अब भाग को कैसे गुणा करेंगे वो भी आपके साथ बता दी जाएगा। देखो कैसे, गुणे में सीधे देखो ऊपर वाले से गुणा कर दो और नीचे वाले से गुणा कर दो। इससे 5 3 15 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, ये हो गया खत्म, आराम से हो जाएगा। अब देखो क्लास में भी मतलब कि मित्रों देखो कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे जोड़ देर की अपने पास 3/2 देर का है प्लस 5/4 देर का है, इस तरह से देर का अपने को। और कुछ मित्र मेरे ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि इनको जोड़ देते हैं, ऐसे कर देते हैं, यहाँ 8 जोड़ दिया और यहाँ पे इसको जोड़ दिया, ये 6 कर दिया और अपने आंसर ले जाते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, देखो प्लस जब करते हो तो क्या लेना पड़ेगा अपने को, एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई आ रखा है तो इसको क्या करना है, अपने को गुणा करना है, ठीक है। कर लोगे, आगे देखते हैं और देखते हैं कुछ सवाल जो इससे थोड़े से बड़े हो,
जैसे अपने पास देखो 5/3 इंटू 6/7 इंटू 5/2 ले लो। ये सवाल दे रखा अपने को और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो क्लास एक मेथड होता है जिसको मतलब कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक मेथड में चल रहे हैं, तो बेसिक मेथड के अनुसार हम देखें अंदर इसको और भी सॉल्व करके करना है अपने को, जितना हो सके हम सरल करके सॉल्व करेंगे। जैसे देखो ये 3 भाग में और ये 3 ऊपर है गुणे में, नीचे 6 ऊपर है और 3 कहाँ है, नीचे है। तो 3 का भाग दिया 6 के अंदर, इसके अंदर 3 का भाग कितनी बार गया, एक बार, 3 एकम 3, और इसके अंदर कितनी बार गया, 2 बार। तो अपने पास बच गया 5/1 इंटू 2/7 इंटू 5/2, ये बच गया अपने पास। अब 2 का भाग 2 में एक बार, 2 का भाग 2 में एक बार। अपने को ये भी ध्यान रखना है कि एक संख्या ऊपर होगी और एक संख्या नीचे होगी तभी काटना है। ऐसे नहीं दोनों संख्या नीचे और हम दोनों को काट रहे हैं, या फिर दोनों संख्या ऊपर है, 5 को 5 से काट दिया, ये इस तरह से रॉन्ग होगा, ठीक है ना। एक संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे हो तभी हमें काटना है, अदरवाइज अपने को कटिंग नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। तो क्या बचा अपने पास 5/1 इंटू 1/7 इंटू 5/8। अब देखो एक से एक काटने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक का भाग एक के अंदर कितनी बार, एक बार जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुणा कर दो, देखो 5 एकम 5 और 5 को 5 एकम 5 हो गया, 5 को 5 से गुणा किया 5 25, और नीचे देखो 7 एकम 7 एकम 7 ही रहेगा। ये अपने पास क्या आ गया, अपना आंसर हो गया। ओके, जैसे और कोई सवाल देखते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा लेंथ ही लेते हैं कि उसमें तो कैसा हो जाएगा। जैसे अपने पास आ गया 20/8 आ गया इंटू 7/15 आ गया इंटू 9/14 आ गया इंटू 25/6 आ गया। ये अपने पास कोई क्वेश्चन आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो करना शुरू करते हैं। देखो आपको बताया गया है कि देखो जितना हो सके इसको सॉल्व मतलब सरल कर दो, ठीक है। भिन्नों को जितना हो सके सरल कर दो, कटिंग कर दो। जो कटिंग करने से क्या होगा, छोटी हो जाएगी भिन्न, और गुणा करने में क्या हो जाएगी, अपने को आसानी हो जाएगी। वैसे करने को क्या है, इन सबको भी गुणा कर सकते हैं और नीचे वाले को भी गुणा कर सकते हैं। भिन्न का आंसर वो भी हो जाएगा, लेकिन फिर उसको बाद में जाके काटना पड़ेगा। आंसर वो भी सही है, लेकिन क्या हो, जितना भिन्न जितनी सरलतम होगी उतना आंसर सही माना जाएगा। तो देखो करते हैं, 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर, कितनी बार जा रहा है, 3 बार, और 3 का भाग इसके अंदर भी जा रहा है, कितनी बार, 2 बार। ये भी ध्यान रखना अपने को कि सेम संख्या का भाग दे रहा है। ऐसा नहीं करना है कि इसके अंदर तो 9 का भाग दे रहा है, इसके अंदर 6 का भाग दे रहा है, सर ये दोनों कट रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। दोनों के अंदर सेम संख्या का भाग देना है। जैसे इसके अंदर 3 का देना है, इसके अंदर भी किसका देना है, मेरे को 3 का देना है। 3 का भाग इसके अंदर 3 बार गया, इसके अंदर कितनी बार गया, 2 बार गया। अब देखो आगे, जैसे 5 का भाग जा रहा है इसके अंदर, 5 का भाग कितनी बार, 3 बार, और इसके अंदर 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 5 बार। ओके, अब लिखते हैं एक बार नीचे, 20/8 इंटू 7/3 इंटू 3/14 इंटू 5/2, ये हो गया। आगे देखो 3 से 3 तो कट रहा है एक ही बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 का भाग तो इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 2 बार चला गया। क्या बचा ऊपर, 20/8 इंटू, ये तो पूरा कर लिया, इसका कोई मतलब नहीं। इधर क्या बचा, 1/2 और यहाँ पे 5/2 बच गया। ओके, अब देखो क्लास, अब भाग दो इसके 2 का भाग कितनी बार गया, 10 बार। 10 को इससे काट दो, आपको आदमी में कितनी बार जाएगा, 5 बार। क्या बचा ऊपर, 5/8, और इधर क्या बचा, 1 बचा, 1 को 5 से गुणा किया, 5 का 5, नीचे कितनी बचा, 1 बचा ना, ये हो गया। अब गुणा कर दो, 25/8। ओके, देखो क्लास, इसके ऊपर जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी होती जाएगी, ठीक है ना, जितना इजी होता जाएगा आपके लिए। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे और वीडियो देखोगे और वापस छोड़ दोगे उसको, तो वो उतनी देर के लिए रहेगा और दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने पास। उसके बाद देखते हैं हम भाग। तो देखो क्लास, अगर मल्टीप्लाई के साथ में अगर भाग जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, जैसे 3/5 इंटू 4/3 डिवाइडेड बाई 5/2 डिवाइडेड बाई 3/2। जैसे ऐसे कोई सवाल आ गया अपने पास, ठीक है ना, तो अपने पहले नियम याद रखना था कि भाग को गुणे में बदलना। समझ में आ रहा है ना आपको, भाग को गुणे में बदलना। अब भाग को गुणे में कैसे बदलते हैं वो सीखते हैं। देखो भाग को गुणे में बदलना, देखो जैसे 3/5 का 5 इंटू 4/3 का 3, इसके आगे कौन सा निशान है, गुणे का निशान है। भाग का निशान किसके आगे है, 5/2 के आगे। जिसके आगे भाग का निशान हो, भाग को गुणे में बदलने का मतलब ये है कि जिसके आगे भाग का निशान हो उस संख्या को उल्टा कर दो, मतलब उस संख्या को पलट दो। कैसे, देखो भाग का निशान है, भाग को किसमें बदल दिया मैंने, गुणे में बदला। ये संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी, मतलब कि 2 ऊपर चले जाएंगे और 5 नीचे आ जाएंगे। उसके बाद में देखो भाग का निशान है, भाग को किसमें बदला मैंने, गुणे में, ये संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये ध्यान रखना अपने को। जैसे भाग का निशान इसके आगे था
तो क्या हो गया, 2 ऊपर चले गए और 5 नीचे आ गए। भाग का निशान इसके आगे था तो ये संख्या भाग को किसमें बदला, गुणे बदला, तो ये संख्या उल्टी हो गई। मतलब कि 2 ऊपर चले गए और 5 3 नीचे आ गए। ओके नेक्स्ट देखो, अब देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो गए और कुछ कट रहा है कि देखो तो ऊपर कितनी बचा, एक बचा इंटू 4/1 इंटू 2/5 इंटू 2/3। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, 5 का भाग 2 में इसमें किसी में जाता है क्या, नहीं जाता। 3 का भाग इनमें किसी के जाता है क्या, नहीं जाता। कोई किसी से नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं कट रहा है, सीधे गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 को 4 से गुणा किया 4 चौक 16 हो गया, 5 25, 25 को 3 से गुणा किया तो क्या आ गया, आंसर हो गया अपने पास। कर सकते हैं ना इजीली। ठीक है, इसी तरह से भाग के सवाल अगर ये करना चाहो ना, इस तरह से सर ये सवाल आ जाता है अपने पास कि 3/5 आ गया, भाग 2/3 आ गया, भाग 15/10 आ गया, भाग 1/2 आ गया। बस ये कोई सवाल आ गया अपने पास, इस सवाल को सॉल्व करना अपने को। ठीक है ना, तो देखते हैं। सबसे पहले भाग का साइन देर का समझेगा तो भाग को किस में बदलेंगे, गुणे में बदलेंगे। अब देखो 3/5 इंटू उल्टा क्या, इसको 3/2 हो जाएगा। भाग का निशान है, भाग को गुणे में बदला कितना आ गया, 10/15 आ गया। भाग को गुणे में बदला कितना आ गया, 2/1 आ गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हो सकती ना, तो वो भाग को गुणे बदलना है, इजी आराम से बदल सकते हो। जो संख्या जो भाग का साइन गुणे में बदलेगा उसकी आगे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी। जैसे ये संख्या थी, ये क्या हो गई, उल्टी हो गई, 3 ऊपर चले गए 2 नीचे आ गई, 10 ऊपर चले गए 15 नीचे आ गई, और 2 ऊपर चले गए और 1 नीचे आ गया। तो देखो 2 से 2 तो आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट देखो 5 का भाग 2 इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 2 बार। क्या आएगा, 3/1 इंटू 3/1 इंटू 2/15 और इसमें कुछ बचा नहीं, 1/1 बचा ना, 1/1 में कोई मतलब नहीं है। 3 से कट रहा है ना, कट गया 5 बार, ये एक बार गुणा कर दो। देखो 3 दूनी 6, 5 एकम 5, ये सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब देखो कुछ मित्र मेरे ऐसे भी हैं जो इसमें भी गलतियां करते हैं। गलतियां कहाँ करेंगे ये भी बताता हूँ आपको कि गलतियां कहाँ करोगे। जैसे सवाल आ गया आपके पास में कि 3/5 प्लस 2/3 प्लस 5/, या माइनस ले लो यहाँ पे, -5/2। इस तरह से आपके पास कोई सवाल आ गया तो कुछ मित्रगण ऐसे हैं जो क्या करेंगे, इनको 3 से 3 काट देंगे, 5 से 5 काट देंगे, 2 से 2 कट रहे हैं सर, खत्म हो गया सर सवाल। तो अरे भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों नहीं होता, देखो क्योंकि ये देखो यहाँ पे साइन किसका है, प्लस और माइनस का है। जब प्लस और माइनस होगा तो कटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं। क्लियर, इसको काटना नहीं है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है ना तो सीधा गुणा करते हैं, और गुणा करने में हम संख्याओं को काट सकते हैं। क्लियर, गुणा करने में संख्याओं को काट सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस हो बीच में, ध्यान रखना अपने को। जब प्लस और माइनस हो तो संख्याएं नहीं कटती है, उनको एलसीएम लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर कर लोगे ना, अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। ठीक है, जैसे अब आपके पास अगर कोई सवाल आ गया कि जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग सब एक साथ में आ गए, जैसे 3/5 दे रखा है प्लस 2/3 इंटू 5/2 या 5/4 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 5/4। ओके क्लास, यहाँ तक आ गया। तो अपने रूल्स पढ़ रखे अपने को पता होना चाहिए। देखो रूल्स के अकॉर्डिंग काम करो। देखो अगर मैथ के अंदर एक रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ देखो कैसे हमने क्या सीखा था पहले कि अपने सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, डिवाइड कोष्टक को सॉल्व करना है। कोष्टक दे देने का इसके अंदर, अब तो किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड को सॉल्व कर देखो 3/5 प्लस 2/3 इंटू 5/4 माइनस 3/2। भाग को किसमें बदला, गुणे में बदल दिया तो संख्या उल्टी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नो। अब देखो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, अब ये कट रहा है ना, ये 2 बार चला गया, इसके अंदर 1 बार भाग गया, 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, इसके अंदर 1 बार, इसके अंदर 2 बार नहीं चला गया। अब देखो क्या बचा, 3/5 प्लस 1/3 इंटू 5/2 माइनस 3/1 इंटू 2/5। क्या इस 5 को 5 से काट दूं क्या, नहीं काटना है ना, बिल्कुल नहीं काटना। क्यों नहीं काटना है, क्योंकि बीच में साइन किसका है, प्लस का। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है,
इन दोनों को आपस में काट सकते हो, ये दोनों मल्टीप्लाई में, अगर इसके दोनों में से कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, लेकिन इसको और इसको नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? इसको और इसको नहीं काट सकते क्योंकि बीच में एक बॉर्डर है, प्लस और माइनस की बॉर्डर है ना, तो इसके अंदर आप हस्त से नहीं कर सकते। तो देखो अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो गुणा कर दो 3/5 का 3/5 प्लस का प्लस 5 एकम 5, 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6 5 एकम 5। ओके, तो मल्टीप्लाई अब देखो बटे में आ गया, तो प्लस माइनस में ना, जब प्लस माइनस में होता है क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, सिंपल सी बात है, एलसीएम ले लो। क्या आ जाएगा अपने पास? एलसीएम 30 आएगा। 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है? 6 बार, और इंटू में ऊपर 3 पड़े हैं, प्लस 6 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है? तो 5 बार, इंटू 5 पड़े हैं, माइनस 2 के 5 के पहाड़े 30 कितनी बार? 6 बार, इंटू 6 पड़े हैं। ओके, गुणा करो, देखो 6 को 3 से गुणा किया 18, 5 को 5 से गुणा किया 25, माइनस 6 को 6 से गुणा किया तो क्या आ गया अपने पास? 36, और बट्टे में कितना अपने पास? 30। अब प्लस प्लस संख्या ऐड हो जाएगी, समान चिन्ह हमेशा जुड़ेंगे, तो जोड़ दो दोनों को, कितना हो जाएगा? 13 13 3 8 43 माइनस 36, बट्टे में कितने बचे? 30। एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, तो सिंपल सी बात है, घटेगी तो कितना बचेगा? 7/30, और ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आशा करूँगा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है ना? प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी मेहनत अच्छी होती जाएगी। थैंक यू।